तो गाइस राम राम। तो गाइस मैं आज बताने वाला हूँ कि मेरा भाई 2026 में मैं क्या क्या इम्प्रूव किया, अपने माइंडसेट को कैसे डेवलप किया, साइकोलॉजी को कैसे डेवलप किया, मतलब जो भी मैं अपना माइंडसेट को डेवलप किया ट्रेडिंग में, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। क्योंकि 2025 में मेरा ऑलमोस्ट बहुत सारा रूल ब्रेक किया, इमोशन में एंट्री किया, मतलब बहुत कुछ ओवर ट्रेडिंग फॉरवर्ड ट्रेडिंग किया था। बट 2026 में मेरा पूरा लाइफ मतलब चेंज हो गया। मालूम मैं अभी प्रॉफिट ट्रेडर बन चुका हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस मंथ में क्या क्या काम किया, क्या क्या नहीं किया, सब कुछ अभी डिटेल से बताने वाला हूँ। और उसके साथ मैं जो भी मेरा ओपिनियन होगा मैं उसका स्क्रीनशॉट ला दूंगा, ठीक है। तो गाइस स्टार्टिंग पे बोलता हूँ कि मैं जनवरी फरवरी मार्च मंथ तक मतलब मैं कंटिन्यू एक चैलेंज ये था 90 डे का चैलेंज, मैं उसको कंटिन्यू फ्लो किया। मतलब डेली मैं जस्ट अपना डिसिप्लिन को बिल्ड कर रहा था, मतलब एक माइंडसेट को डेवलप कर रहा था कि ऐसे मार्केट में पैसे से बैठे रहना, अपना कंसिस्टेंसी को मैं डेवलप कर रहा था। और मैं कंटिन्यू 90 डे एक मेरा जो एक चैलेंज था कि मैं डेली 8 बजे आऊँगा रात की और 12 बजे तक मार्केट में बैठे रहूँगा, सिर्फ एक ही ट्रेड लूँगा, कोई भी दूसरा ट्रेड नहीं है। ऐसा ही मेरा एक सिस्टम बनेगा, मैं ट्रेड करूँगा। तो मैं उस सिस्टम को कंटिन्यू फ्लो किया 90 डे तक, एक भी दिन रूल ब्रेक नहीं किया। 90 डे तक कंटिन्यू फ्लो किया, एक भी दिन रूल ब्रेक नहीं किया। और रिजल्ट क्या आया, 2 मंथ प्रॉफिट में क्लोज किया और 1 मंथ लॉस में क्लोज किया। ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम। तो फिर भी मैं प्रॉफिट में क्लोज किया, प्रॉफिटेबल ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद उसके साथ में और एक चैलेंज लिया था, जो मतलब पारव स्टॉक सर तुम बोला था कि भाई 8:30 या कोई भी तुम एक टाइम चूज करो और एंट्री करो डेली सेम प्रोसेस के साथ, फिर भी तुम प्रॉफिट में क्लोज करोगे। तो मैं उसी पर बिलीव करके मैं और एक सिस्टम को डेवलप किया कि मतलब मैं डेली 8:30 में एक ट्रेड में एंट्री करूँगा, मार्केट का बिहेवियर देख के मेरा ऐसा ऐसा रहेगा, ये मेरे का और ऐसा होता है मैं एंट्री करूँगा। तो मैं डेली एंट्री किया, ऑलमोस्ट 30 पिप का मेरा एसएल था और 90 पिप का टारगेट था 1:3। तो मैं कंटिन्यू उसको फ्लो किया, उसका भी रिजल्ट बढ़िया आया। ऑलमोस्ट 2 मंथ प्रॉफिट में क्लोज किया और 1 मंथ लॉस में क्लोज किया, उसमें भी सेम प्रोसेस। तो भाई इसको फ्लो करना इतना आसान नहीं है। मैं पूरा डेवलप किया माइंडसेट को, 3 मंथ कंटिन्यू फ्लो किया 90 डे तक, क्योंकि कभी कंटिन्यू लूजिंग स्टिक आता है यार। मतलब मेरा एवरी मंथ जनवरी फरवरी मार्च एवरी मंथ एक ना एक लूजिंग स्टिक आता ही था। मतलब कंटिन्यू तुम्हारा 5 SL 6 SL 7 SL आएगा, मतलब कॉन्फर्म आएगा लूजिंग स्टिक, एक ना एक आएगा। एक 1 2 3 फ्लो करता था मैं, तो कंटिन्यू तुम्हारा लूजिंग स्टिक आएगा। एवरी मंथ मेरा आया, 5 SL कंटिन्यू रहता है, किसी मंथ में किसी में 6 किसी में 7। तो अभी मेरा माइंड से में पूरा बैठ गया था कि भाई मार्केट किस तरह से काम करता है, मार्केट का गेम किस तरह से उसका प्रोबेबिलिटी काम करता है, मुझे पूरा समझ आ गया। तुमको सिर्फ एक सिस्टम को फ्लो करना है, उसी सिस्टम के साथ तुमको कंटिन्यू काम करते रहना है फॉर लॉन्ग टाइम थिंग। 20 ट्रेड 100 ट्रेड 50 ट्रेड तुमको इतना लॉन्ग टाइम में देखना है मार्केट को। तुम इतना ट्रेड करके तो तुम्हारा रिजल्ट समझ आएगा कि मार्केट मेरा इस सेटअप पर इतना ऐसा रिजल्ट आया, ठीक है। चाहे तुम कोई भी सेटअप ले लो, चाहे कैंडल का सेटअप, चाहे जो भी तुम ले लो, तुम्हारा रिजल्ट आएगा। तुमको लॉन्ग टाइम में इसको कंटिन्यू फ्लो करना है, ठीक है। लूजिंग स्टिक आएगा, विनिंग स्टिक भी आएगा, सिंपल। लूजिंग स्टिक आएगा कन्फर्म आएगा। वो सभी ट्रेडर में, चाहे दुनिया में ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं है जो जिसका लूजिंग स्टिक नहीं आता है, सबका आता है। तो मेरा ऑलमोस्ट 3 मंथ में एवरी मंथ लूजिंग स्टिक आया, जनवरी फरवरी मार्च, और रिजल्ट बढ़िया आया। मैं बहुत खुशी है मुझे कि अपना माइंडसेट को मैं डेवलप किया, कंसिस्टेंसी की, ऐसे पेशेंस से बैठे रहना है, माइंडसेट को डेवलप करना, लॉस को एक्सेप्ट करना है, ऐसे करना है। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च खत्म हो गया, उसके बाद आया मार्च में क्या किया, तब 100 रूम का मैं उसका एक 100 अकाउंट बाई किया 2 स्टेप का, ठीक है। तो उसमें मेरा एक सिंपल से मैं भी 1 मंथ मतलब कंटिन्यू में फ्लो किया एक सिस्टम को। 9:30 में डेली आऊँगा और एंट्री करूँगा एक ही सिस्टम पर, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मार्केट को देखूंगा ईएमए के साथ किस तरह से मार्केट जा रहा है। 1 आवर चार्ट में मैं सिर्फ एंट्री करूँगा, 30 पिप का एसएल 90 पिप का टारगेट, डेली सेम प्रोसेस, ठीक है। तो उसमें मेरा क्या हुआ, 1 मंथ के अंदर फेज 1 पास हो गया और उसमें भी मेरा एक लूजिंग स्टिक आया भाई। स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में मेरे कंटिन्यू 6% डोडन आ गया, मतलब 6 SL कंटिन्यू गया। मेरा एक ट्रेड में 1% रिस्क था, तो मेरा 6% का कंटिन्यू मतलब 6% मेरा डोडन हो गया, मतलब डेली 1 SL गया कंटिन्यू। फिर मैं अपना आप पर बिलीव करके, सिस्टम पर बिलीव करके कंटिन्यू काम किया और एंड ऑफ द मंथ उसको मैं फेज 1 पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद फेज 2 में क्या गया, मैं अपना सेटअप को चेंज कर दिया, क्योंकि मेरा वो सेटअप मतलब वो ट्रेड 100 रूम का एक रूल था कि भाई 1 मिनट के अंदर तुमको ट्रेड क्लोज नहीं करना है। उसकी वजह से मैं उस सेटअप को चेंज कर दिया और मैं खुद ना एक जो 950 में सेटअप है उसको फ्लो किया। रिस्क टू मेरा सिंपल था 1:1 1:2 1:3, मार्केट का बिहेवियर देख के और मेरा अकाउंट बैलेंस देख के कब मैं रिस्क टू इंक्रीज करूँगा, कम करूँगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से मेरा जो फेज 2 अकाउंट था, फेज 2 में जस्ट इन 1 वीक मैं इसको पास कर दिया विथ 80% एक्यूरेसी। रिस्क टू के साथ 1:1 1:2 1:2.5 था रिस्क टू, ठीक है, मार्केट देख के। तो मेरा वो भी फेज 2 पास हो गया। उसके बाद मेरा आ गया 100 फेज में मेरा ऑलमोस्ट मतलब जस्ट 1 वीक के अंदर मेरा $150 प्रॉफिट हो गया,
ठीक है। कंटिन्यू विनिंग स्टिक आया, क्या लग था कि भाई मार्केट इस तरह से काम करते हैं प्रोबेबिलिटी के, कंटिन्यू मेरा एक मतलब विनिंग स्टिक आ गया और $150 प्रॉफिट बुक कर लिया। बट मैं वहाँ पर एक मिस्टेक किया कि भाई मैं प्रॉफिट को लॉक ना करके पेआउट के लिए मैं और ट्रेड किया, और अभी मेरा कंटिन्यू लूजिंग स्टिक चल रहा है भाई। ऑलमोस्ट मेरा कितना एसएल गया, 67 एसएल चला गया अभी लूजिंग स्टिक आ गया मेरे अकाउंट में। तो मैं ओवर ट्रेड तो नहीं करूँगा ना, लूजिंग स्टिक आ गया तो उस मार्केट का बिहेवियर ऐसा है, लूजिंग स्टिक आ गया, दिस इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो अभी मेरा अकाउंट ऑलमोस्ट -1% में है, ठीक है। मैं नेक्स्ट मंथ ट्राई करूँगा फिर अपना प्रोसेस को फॉलो करूँगा, और प्रोसेस को फॉलो करते करते देखते हूँ क्या नेक्स्ट वीक में पेआउट के लिए रेडी होता है नहीं। अभी मेरा कंटिन्यू लूजिंग स्टिक है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर, मैं उसका P&L का लगा दूंगा क्या क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ, ठीक है। तो उसके बाद मैं और एक फंडेड अकाउंट बाई किया, सेम द फंडेड रूम का। तो उसमें क्या किया, उसी में स्टार्ट किया सेम प्रोसेस के साथ, मेरा 950 EMA के साथ, और कोई भी ऐसा मतलब हाई मतलब क्वालिटी सेटअप नहीं, वही 950 में सेटअप 1:1 रेशियो था, 1:1.5, 1:1:2, 1:3, और जो भी है वो मैं मार्केट में देख के पहले बोला कि कैसे फॉलो करता हूँ मैं। उसके बाद मैं उसको फॉलो किया, दिन में सिर्फ मैं 1 से 2 ट्रेड करता था एक फंडेड अकाउंट में, ठीक है। और मेरे माइंड में अभी ऐसा आ गया कि भाई मैं कोई रूल ब्रेक नहीं करता, कोई भी ऐसा नहीं करता, मैं अपना एक सिस्टम को फॉलो करता हूँ। मेरे माइंड में वो मतलब जितना भी ऐसा जाए, चाहे एक दिन के अंदर मेरा डेली ऐसा जाए कंटिन्यू 10 दिन में फिर ओवर ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि मेरे माइंड में वो लॉस एक्सेप्ट करना पूरा बैठ गया है पूरा। मैं एक सिस्टम को मतलब मेरे अंदर बिलीव डेवलप हो गया कि मार्केट इस तरह से काम करते हैं। तो मैं इसको स्टार्ट किया, तो भाई क्या लगता, वो भी अकाउंट स्टार्टिंग में कंटिन्यू मेरा 7 डे ऐसे चला गया, मतलब 7 ट्रेड ऐसे चला गया, एक ट्रेड में 1% रिस्क था और मेरा अकाउंट 7% डॉलर में चला गया। क्या बोलो ठीक है, चला गया। अभी ये मार्केट मेरा मतलब मार्केट का काम ही ऐसे करते हैं। तो मेरा कंटिन्यू 7% डॉलर हो गया, ऑलमोस्ट अकाउंट फ्रीज होने वाला था, और 3% डॉलर होता तो मेरा अकाउंट फ्रीज हो जाता। बट मैं सेम सिस्टम के साथ, सेम बिलीव के साथ सिस्टम को फ्लो किया, और अभी अकाउंट +1% में है। तो भाई सोच तो अभी मेरा लूजिंग स्टिक चला गया, अभी मेरा विनिंग स्टिक आ गया। विनिंग स्टिक कंटिन्यू मेरा 6 to 7 रेट विनिंग आया, मतलब प्रॉफिट हुआ, और अभी मेरे +1% में पॉजिटिव में हूँ। भाई सोच सकते हो, तुमको सिर्फ एक देखो, मैं 5 महीने काम किया मार्केट में, 2026 में एक सिस्टम में मतलब बहुत लॉस किया, बहुत रूल ब्रेक किया, बहुत ये किया, बहाना किया। 2026 में मैं अपना आपको पूरा डेवलप करने की कोशिश किया, और बहुत थका खाया, बहुत गिरा नीचे, बहुत लॉस किया। तो गाइस मैं अभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, मैं खुद के ऊपर एक बिलीव है, मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया हूँ अभी भाई, ठीक है। अभी मुझे और अपना माइंडसेट को डेवलप करना है, और बिलीव डेवलप करना है, और कॉन्फिडेंस मुझे डेवलप करना है। बट आई एम प्रॉफिटेबल ट्रेडर। 2026 May 17 I am a profitable trader. Believe myself, because I accept my losses, I accept my everything, whatever. I'm waiting for my setup patiently, and sometimes I break my rules sometimes, but I accept everything. Losing stick I accept, winning stick I accept. No, don't too much happy, too much thinking, but I'm just following my one system every day and कंसिस्टेंसी के साथ, और ऐसा मेरा माइंडसेट अभी इंक्रीज हो गया है 2026 में। तो मैं अभी जितना भी मतलब P&L था मैं स्क्रीन पर मतलब लगा दिया हूँ, आप लोग देख सकते हो क्या क्या P&L था, ठीक है। और यही था मेरा 2026 का जर्नी, और आगे क्या होगा मालूम नहीं। अपना मैं खुद का जो सिस्टम है उसको फॉलो करते रहूँगा, और एक अकाउंट मेरा फंडेड हो चुका है, और एक अकाउंट मेरा अभी +1% में चल रहा है। मुझे अभी इतना डेवलप मतलब बिलीव हो गया, मुझे अभी डर ही नहीं लगता मार्केट में कि भाई लॉस होगा प्रॉफिट होगा। दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम, प्रॉफिट लॉस होगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। इसी को मैनेज करके अपने को एंड ऑफ द मंथ पर एंड ऑफ द 20 ट्रेड, एंड ऑफ द 10 ट्रेड, एंड ऑफ द 30 ट्रेड, एंड ऑफ द 50 ट्रेड मुझे प्रॉफिट में क्लोज करना है, अकाउंट को पास करना है, पे आउट लेना है। दिस इज माई वर्क। जस्ट मेरे माइंड में एक सिंपल बैठ गया कि भाई मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ अपना एक ट्रेड सेटअप ढूंढना है, उसमें एंट्री करना है, ऐसा लगाना है, और टिपिकली वेट करना है। प्रोसेस अभी मेरे हाथ में नहीं है, वो मार्केट के हाथ में है, मार्केट कितना देगा या नहीं देगा। मुझे एंट्री कर लिया, ऐसा चला गया तो मेरे हाथ में नहीं है, मैं बुक कर लूँगा, चला जाऊँगा मार्केट से, और मुझे कोई टेंशन नहीं है। फिर नेक्स्ट डे आऊँगा, फिर एंट्री करूँगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर बुक करूँगा, फिर चला जाऊँगा। प्रॉफिट देगा मार्केट के हाथ में है, मैं अपना सिस्टम को फॉलो करूँगा, और देखूँगा तुम इस तरह से फॉलो करोगे तो तुम्हारा एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द इतना ट्रेड के बाद तुम्हारा प्रॉफिट तुम क्लोज करोगे। दिस इज द रियल ट्रेडिंग।